बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। अगर मुनासिब समझे तो सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, किसी ने ठीक कहा था, सियासत के सीने में दिल नहीं होता, सियासी चाहे मुल्की हो या इंटरनेशनल हो। यहाँ बड़े बड़े ताकतवर लोग अपने छोटे से मफाद के लिए दुनिया को दांव पर लगा देते हैं और मुल्क की सतर पर सियासतदान अपनी एक वोटी के लिए पूरे मुल्क का रिस्क ले लेते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सियासत में इंतकाम की बू आ रही है। यकीनन माजी में बेपनाह करप्शन भी हुई, अरबों खरबों की हुई। इल्ज़ामत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर लगाती रही। इसी तरह अब डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते दुनिया में वो साजिश के जाल बिछा रहा है जिसकी मादी में मिसालें नहीं मिलती थी। हमेशा दूसरे मुल्कों को सुपर पावर कमज़ोर करने के लिए एक दूसरे ममालिक की लड़ाई कराता है, फिर अपना असला बेचता है, फिर खुद ही मुनसब बन के कभी खलीज के पेट्रोल पर कब्जा कर लेता है दूसरे ममालिक में। आजकल ईरान इसराइल को धमकी देके और पाकिस्तान से इसराइल को तस्लीम कराने के लिए वो काम कर रहा है कि जिसके मिसालें नहीं मिलती। यकीनन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पर बेपनाह दबाव है, वो तस्लीम नहीं करते। इस बहस को मुख्तलिफ तरीक़ों जावियों से कराया जा रहा है शुरू पाकिस्तान में कि अगर तस्लीम करते हैं तो क्या नुकसान होता है, अगर नहीं करते तो क्या फ़ायदा होता है। बहरहाल इसराइली लॉबी इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सरगर्म है और इस वक्त सऊदी अरब का फ्रंटमैन यूएई और इसराइल का फ्रंटमैन यूएई और सऊदी अरब फ्रंट पे खेल रहे हैं और पाकिस्तान को मजबूर कर रहे हैं कि किसी न किसी सूरत में इसराइल को तस्लीम करें 10 जनवरी 2021 से पहले, जो बाइडन के आने से पहले। और ये ट्रंप की जिद है। नाज़रीन, बज़ाहिर अब आने वाले हालातों में वज़ीर-ए-आज़म कहते क्या हैं ये तो बाद में देखते हैं, लेकिन हालात कड़वे सच आप तक पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों को शायद पसंद ना आए, लेकिन सच तो सच है, मगर बात है रसवाई की। अल्लाह करे ये कबूल ना हो। नाज़रीन, पाकिस्तान में जब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन के बाद में आए तो पहले दिन से चोर चोर एनआरओ करते रहे। और माजी में यकीनन नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी पर मुबैना तौर पर खरबों रुपए के इल्ज़ाम थे और जो बैरून मुल्क उनकी जायदादें भी कन्फर्म हो चुकी है। सिरे महल का इल्ज़ाम नवाज शरीफ ने खुद लगाया आसफ अली जरदारी पर और इसी तरह मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगाते रहे अरबों खरबों रुपए के। लेकिन कभी भी पीपल्स पार्टी और नून लीग की दोनों की हुकूमत आती रही, लेकिन पैसा रिकवर नहीं हुआ और आम आदमी 20-30 हज़ार से मकरूज लेके अब तकरीबन कमो बेशतर 2 लाख पे मैं और आप हर पाकिस्तानी मकरूज है इन चंद खानदानों की करप्शन की वजह से और मनपसंद स्कीमों की वजह से। नाज़रीन, जैसे ही लाहौर पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत आई और उन्होंने एहतसाब किया और अपोजिशन इसे कहती है ये सिलेक्टेड एहतसाब है, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी का हो रहा है, तो हम ये कोई नहीं कह रहा कि एहतसाब गलत हो रहा है। इन्होंने मादी नहीं लूटी और ये एहतसाब खासा तेज होता गया और बज़ाहिर बादी नज़र में सिलेक्टेड नज़र आ रहा है। इसमें नवाज शरीफ को पकड़ा गया, शहबाज शरीफ को पकड़ा गया, सदर आसफ अली जरदारी को पकड़ गया, सबक शाहिदा खान अब्बासी को, सबक वज़ीर-ए-आज़म की बहन फरियाल ताकुर और दीगर लोग, मरियम समेत सब पकड़े गए। नवाज शरीफ और मरियम को अदालतों से भी सजा हुई। ताहम इस दौरान जरदारी साहब के ताकतवर हलकों से मरासम अच्छे हो गए और वो कानून से अभी तक बचते जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान पहली दफा अरसा दराज से 20 साल बाद इक़्तिदार में हिस्सा ना मिलने के बाद अपने गुस्से से बाहर हो गए और अपनी जबान से खंजर जैसे निश्तर चलाने लगे। इस तरह नवाज शरीफ ने उनको गोद ले लिया कि मौलाना फजलुर रहमान के पास मदरसे की ताकत और वो हुकूमत के लिए लॉन्ग मार्च करके तबाही ला सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने भी APC मिलाई जिसमें 11 जमातें मिल गई। अब इस तरह मुख्तलिफ ज़िलों में इन्होंने जलसे किए, सूबों में किए, लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान की अचानक तकरीबन 15-20 अरब के करीब कमो बेशतर मुबैना तौर पर जायदाद निकल आई और उनके फ्रंट मैन को बना लिया। मौलाना साहब को जब से सवालात मिले नैब की जानिब से ये जायदाद आपने कब बनाई, कैसे बनाई, विरासत में कैसे मिली, बैरून मुल्क कितने गए, आपकी किस किस मुल्क में कौन कौन सी जायदाद है, उसकी मालियत कितनी है और आपके रिश्तेदारों क्या मैं, इसके बाद मौलाना साहब
कंफ्यूज से नजर आए। पहले तो मौलाना साहब कहते थे मैं नैब को जूते की नोक पे दे लिखता हूं, उस वक्त तक नैब को उनकी तरफ नहीं आए थे, लेकिन इस नैब के सवालनामा मिलने के बाद कहा जाता है कि मौलाना फजलुर रहमान भी परेशान है और वो जो बाद हल्के उनसे ताकत कर रहे थे, जिन्हें उन्हें पहले इस्लामाबाद से भेजा था, मौलाना साहब उनके साथ राब्ते में हैं, जबकि आसफ अली जरदारी भी पहले से में हैं। क्या आज मौलाना फजलुर रहमान नैब के बुलाने पर जाते हैं या जूते की नोक पर लिखते हैं? और उन्होंने कहा था मैं पेशावर एक अहम घर के बाहर एहतजाज दूंगा अगर नैब ने मुझे तलब किया। क्या देखना यह है कि नैब ब्लैकमेल होके मौलाना से डरता है या उनको तलब करता है? दूसरी तरफ अपोजिशन की क्या वो इस बात में भी 100% सदाकत है कि मौजूदा हुकूमत में गंदम, चीनी, बहरान, LMG और दीगर खरबों रुपए के स्कैंडल आए, जिसमें मौजूदा वजीर आदम खुद तो ऑनेस्ट है लेकिन उसके इर्द गिर्द लोगों ने मुलव्वस है, लेकिन किसी के भी खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। अपोजिशन ये भी इल्ज़ाम लगाती है कि मुख्तलिफ अदारों को सरकारी तौर पर हुकूमत मुखालफ सोच रखने वालों को गिरफ्तार किया जाता है, जबकि कहते हैं कि 35 साल की करप्शन को 2 सालों से 2.5 साल से ना मिलाया जाए, लेकिन दीन में 35 साल की करप्शन ही है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन 2.5 साल में होने वाली करप्शन हलाल नहीं हो सकती। लिहाजा वज़ीर आज़म को अपनी क्रेडिबिलिटी को ऊपर करने के लिए हर हाल में सबको गिरफ्तार करना होगा, वरना इसके नताइज आने वाले दिनों में कुछ बेहतर नजर नहीं आते। ताहम अपोजिशन का लॉन्ग मार्च हो या इस्तीफे, दोनों बातें गली बाती हैं, सिर्फ धमकियों तक है। इसमें मुझे हकीकत की कोई भी चीज नजर नहीं आती। उधर मरियम नवाज को ने जब एक ट्वीट किया कि वजीर आजम इमरान खान इसराइल को तस्लीम करें, जिसमें इसराइल के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट का उन्होंने रेफरेंस दिया, और अचानक जब उन्हें पता चला उनके वालद के दौर में भी लोग वफद इसराइल जाते रहे हैं, तो उन्होंने वो वापस ले लिया। कहा जा रहा है कि उनके इस ट्वीट को जो इसराइल को तस्लीम करने के बाद सऊदी अरब ने भी सख्त गम गुस्से का इजहार किया और नवाज शरीफ को कहा कि आपकी बेटी, जब हम इसराइल तस्लीम करना चाह रहे हैं तो आपकी बेटी इस किस्म के ट्वीट क्यों कर रही है? जिसके बाद मरियम नवाज को ट्वीट को वो वापस करना पड़ा कि इसराइल को तस्लीम करना। लगता है कि पाकिस्तान पर मुख्तलिफ सुपर पावरें हर हाल में इसराइल को तस्लीम कराने के लिए पूरे जोर पर हैं जान, बैनुल अक़वामी हो या सूबाई, ये सियासत अरूज पर है। ये चाहते हैं नवाज शरीफ साहब कि वो किसी भी तरीके से डील करके पाकिस्तान आए और इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करें। इस सूरत में वो हर सुपरवार ताकत के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, नवाज शरीफ और मरियम नवाज और नवाज शरीफ में इख्तलाफत खुलकर सामने आ गए हैं जब से मरियम ने कहा कि मेरा बयानिया मेरे चचा का है। इस वक्त अपोजिशन टूट फूट का शिकार है और किसी भी हतमी नतीजे पर पहुंचने के काबिल नहीं। सिर्फ ज़ुबानी जमा हर्ज धमकियां देने, हुकूमत गिराने के दावे बुलंद व बाला कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई बड़ा कदम नहीं कर सके जिससे इमरान खान की हुकूमत गिराई जा सके। बाज़ गैर जानिबदार हलकों का कहना है कि अगर ताकतवर हलके सिर्फ 8 दिन के लिए क्लियर हो जाए तो 5 नंबरों का फर्क है, MQM और काबली को पीछे कर ले, इमरान की हुकूमत ख़त्म की जा सकती है। लेकिन ताकतवर हलकों के लिए इमरान खान इस वक्त काबिल कबूल हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के नैरेटिव के साथ ताकतवर हलकों को चलना बज़ाहिर मुमकिन नहीं। अभी तक आज तक की डेट यानी कि 20 दिसंबर तक नामुमकिन लगता है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या लॉन्ग मार्च में लाखों लोग इस्लामाबाद पहुँच के जलाओ घराओ मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में करते हैं, या लॉन्ग मार्च पहुँचने से पहले ही उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, जैसे कि पीपल्स पार्टी ने डील की हुई है मुबैना तौर पर, मौलाना के भी है। ताहम मरियम बाजिद हैं कि उन्होंने लॉन्ग मार्च करना और हुकूमत को घर भेजना है। आने वाले दिन बड़े फाइनल राउंड होंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ इसराइल ने अपनी चालें मुकम्मल चल दी है। अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप को इस्तेमाल करते हुए पहले इसराइल के जरिए ईरान के साइंसदान मोहसन फखरी को मरवा दिया एक अटैक में। उसके बाद ईरान ने हमले की ठान ली, लेकिन उसके बाद इस अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के डोनाल्ड ट्रंप की पृष्ठ पर खड़ा था। उसके बाद भारत के जरिए पाकिस्तान में भी शरारतें कराने शुरू कर दी। इस तरीके से ब्लैकमेल करके इसराइल ने सऊदी शहजादे, MBS और UAE की रियासतों को, खलीजी रियासतों को तकरीबन अपने साथ मिला लिया, जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए जो उधर रोजगार के लिए किए थे बाहर निकालना
शुरू कर दिया कि 25-30 लाख लोग आएंगे तो पाकिस्तान पर प्रेशर पड़ेगा और पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा। कायदे आज़म ने कहा था 2 रियासती मौक़िफ़ पर फ़लस्तीन तक तस्लीम नहीं किया जाना। अब कहा जा रहा है एक डम्मी सा फॉर्मेट सा बनाया जा रहा है जिसके मुताबिक कहा जाएगा कि फ़लस्तीन की अवाम के मुताबिक किया जा रहा है, जबकि ये सच नहीं होगा। याद रखें कि भारत ने घिनौनी चाल खेली पाकिस्तान के खिलाफ कि हमें कहता था कि हम मुनसूफ़ी कर देंगे, अमेरिका को मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा, लेकिन मकबूजा कश्मीर पे 70 साल बाद हमला करके जुल्म सितम की दास्तान डा रहा है। अब वज़ीर आज़म इमरान के इर्द गिर्द लोग रहने वाले बड़े तरीके से ये चीज़ों की लॉबियाँ कर रहे हैं कि हाँ, इसराइल को तस्लीम करने का फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा, हम कब तक जंग लड़ेंगे, जबकि तमाम खलीजी ममालिक इसको हमायत कर चुके हैं। नाज़रीन, बदकिस्मती की खबर है कि सऊदी अरब या ख़ुसूसन दुबई और अबू धाबी UAE में यहूदियों की इबादत गाहें कायम होना शुरू हो गई हैं और वो सुबह शाम यहूदियों की इबादत गाहों में इबादत हो रही है। और कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप 30 जनवरी 2021 से पहले पूरी दुनिया से इसराइल को तस्लीम करवाएगा और उसके नक्शे के मुताबिक इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जबकि सऊदीया हुकूमत ने उनको इसराइल को अपनी फ़िज़ाई हदूद शामिल कर दिया और इसराइल के जसूसी त्यारे और अहम शख्सियात अक्सर सऊदी अरब आती हैं और दुबई और अबू धाबी में तकरीबन उनका होल्ड होता जा रहा है, प्रॉपर्टियाँ खरीद रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस में हाथ डाल रहे हैं, जिसके लिए पाकिस्तान को सोचना होगा। दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए हम वक्त तैयार रहता है और मुख्तलिफ साजिशों में मुलव्वस रहता है, मुख्तलिफ तरीके से पाकिस्तान पर घेराव करता है। इस मौके पर पाकिस्तान और चीन की फ़िज़ाई मशक़ें भी जारी हैं, लेकिन ताहम भारत इस वक्त इसरा और चीन का आलाकार बना हुआ है। याद रखें कि मादी में भारत और अमेरिका ने इसराइल के साथ मिल के इसराइल के ज़रिए इसराइल की फ़ौजों को और इसराइल के असले को भारत भेजा और उस पर पाकिस्तान पर कई दफ़ा अटैक करने की कोशिश की और साजिश किया गया। अब भी इसराइल की जो एटमी जंगी सामान है वो भारत में पहुंच चुका है ताकि पाकिस्तान को खौफ में रखा जाए, लेकिन पाकिस्तान की कौम किसी की खौफ के लिए आने के तैयार नहीं और पाक फौज हर वक्त हर हालात में जंगी हालात में ना सिर्फ मुकाबला करने के लिए तैयार है कि भरपूर जवाब की अहलियत रखते हैं, लेकिन ताहम ऐसे मौक़ों पर फौज तो अपना फ़र्ज पूरा कर रही है, लेकिन हमारे सियासतदान एक दूसरे का साथ देने की बजाय एक दूसरे के मुखालफ एक दूसरे के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए मुल्क में इंतशार पैदा करें और मुल्क में कुछ गैर मुल्की दुश्मन ताकतों के आलाकार भी इस वक्त बढ़ चढ़ के मुल्क के अमन को तबाह कर रहे हैं। ताहम अदारों को चाहिए कि हर हाल में इस वक्त अपने आप को गैर जानिब रखें, किसी एक जमात से नथी ना करें और आइन और कानून के मुताबिक करें। पाकिस्तान है तो नाज़रीन मैं और हम हैं, पाकिस्तान की सलामती हम दोनों के वजूद से ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए अदारों का गैर जानिबदार होना, हुकूमत का ईमानदार होना और करप्शन के खिलाफ गैर जानिबदार क्रॉस दी बोर्ड इंतसाब होना ज़रूरी है, वरना मुश्किलात में इजाफा होगा। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने। अगर आरिफ हमीद भट्टी का YouTube चैनल आपको मुनासिब पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।